अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन हाशमी और आप देख रहे हैं डीएनएन न्यूज़। मैं अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर मेजर गौहर फारूकी का क्लिप देख रहा था और उसमें एक बड़ा हिजान बर्पा किया हुआ था। जी, पाकिस्तान के अंदर तो एक इमरजेंसी नाफिज है, खौफ से थर थर टांगे कांप रही हैं, लोग परेशान हैं, फौजों को अपनी पड़ी हुई है। और ये जो बताया जा रहा है जी, हमारे इधर तो एक नोटिफिकेशन हो गया जी, अस्करी 10 हो गया, 11 हो गया, और पैरागॉन, ग्रीन सिटी और वाघा बॉर्डर, रिंग रोड, ये सारे इलाके जो हैं इवैक्यूएट कर दिए जाएं, खाली कर दिए जाएं, दुश्मन हमला कर देगा। और दुश्मन की ऐसी की तैसी। मैं इस वक्त जो हूँ रिंग रोड पे हूँ, ठीक है जी। ये रिंग रोड के मनाजिर है, बिल्कुल यहाँ से हार्डली तकरीबन 20 मिनट की मुसाफत पे वाघा बॉर्डर है। यानी आप ये अंदाजा लगाइए कि बिल्कुल हम बॉर्डर जो भारतीय है उसके साथ साथ ही मूव कर रहे हैं। बिल्कुल चिल माहौल है और इस वक्त जो हम इधर उधर लोगों को आते जाते देख रहे हैं, यानी होता है ना थोड़ा सा गुफ्तगू में भी जंग आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज जिस लेवल पर जाकर अपने अवाम की हिफाजत कर रही हैं, अपने मुल्क के लिए चाको चौबंद और पूरी तरीके से चौकन्ना और दुश्मन को दंदान चिकन जवाब दे रही हैं। दुश्मन की हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर सके। मेजर गौहर फारूकी, कितना तू बदबूदार हो सकता है, बदबू भी परेशान हो जाए, कितना तू झूठा हो सकता है। यकीन करें झूठ भी शर्मिंदा हो जाए कि इस किस्म का झूठ या इस लेवल की सुपरलेटिव डिग्री भी झूठ की होती है। मकसद यहां पर यह है कि जिस बदबूदार भारत ने और उसके वहां बैठे इस तरह के थिंक टैंक्स ने माहौल और हिजान की कैफियत बर्पा की है, वो भारत के अंदर के शहरियों को बेवकूफ बनाने के लिए है। मैं इस वक्त सड़क पर निकला हुआ हूं और सड़क पर निकलकर आपसे एक बात करने का एक मकसद है, और मकसद बड़ा सिंपल और सादा है भाई, कि ये जिस जगह पे हम इस वक्त मूव ऑन कर रहे हैं, अगर हल्का सा भी कोई टेंशन फील हो रही हो पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान में या पाकिस्तान की अफवाज को, तो आप ये माहौल देखेंगे। आप इस वक्त पाकिस्तानियों का मिजाज ये देखें जरा, इधर सामने लगाएं जरा, ये हरबंसपुरा, जल्लो पार्क, शालामार बाग, महमूद बूटी, आजाद चौकी, आजादी चौक, ये सीधा हम जा रहे हैं। इस सारे मंजर में आपको किसी जगह भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही ना, तो मकसद क्या है? मकसद यहां पर यह कि यहां से आप नीचे अगर चले जाए ना, ये जगह से, ठीक है, इधर जल्लो वाली साइड पे या हरबंसपुरा वाली साइड से, वहां से हम अगर राइट हो तो वो बीआरपी भी आ जाएगी, यानी नहर वो आ जाएगी। 1965 में आप लोगों को सिर्फ याद दहानी के लिए कि जब हमने वहां भारत का कब्रिस्तान बनाया था, और भारत का कब्रिस्तान बनाते हुए वहां जिस तरीके से हमारे अफवाज पाकिस्तान ने नाको चने चबाए थे, और तकरीबन पाकिस्तान के हर मुकाम पे आपको भारत के हवाले से यही जज्बात नजर आ रहे हैं कि जो माजी में इसकी दुर्गत हमने बनाई वही है दुर्गत हम बनाएंगे। ये इधर दिखाएं जी, ये वाघा बॉर्डर, ये वाघा बॉर्डर, हम जी अब इधर वाघा बॉर्डर देख रहे हैं, बिल्कुल साथ ही है। ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं खूबसूरत सड़कें, ये खूबसूरत मनाजिर, ये चिल माहौल, ये पाकिस्तान का है। और भारतीयों आंखें खोलो और मुंह धो लो, इतना सोना ठीक नहीं है। इतना सोते रहोगे तो ये तुम्हारे मेजर गौहर फारूकी और मोदी सरकार तुम्हें बेवकूफ बनाते रहेंगे, तुम्हारी जानें लेते रहेंगे। ये देखो चिल्लों के लड़के बैठे हैं, ये पीली शर्ट वाला देखें, ये चिल्लों के लड़का जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई माहौल नहीं। अब ईद का सीजन है, वो बकरे लेके जा रहा है, इस वक्त उसने बकरे बेचने हैं। ये बच्चा देखे, ये छोटा सा बच्चा, इससे एक मिनट जरा से इधर पूछते हैं जरा। हाँ भाई इधर आ जरा, हाँ भाई, और बात सुनो बेटे, इधर आ, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? इधर कोई जंग लगने लगी थी, भारत ने जंग लगानी है, कोई पता है? कोई नहीं पता। बहरहाल मकसद यहां पर यह है कि ये आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि उसने तो अपनी शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी, और इधर अब हम आगे की तरफ सिर्फ बढ़ रहे हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ सड़कों का माहौल दिखा रहे हैं। बॉर्डर एरिया में इस वक्त हम बॉर्डर एरिया में मौजूद है, और बॉर्डर एरिया के अंदर ये फुल चिल माहौल है, और उधर जो चौताली ब्रिगेड है वो बता रही है कि यहां तो बड़ा परेशानी है, बड़ा माहौल खराब है, लोगों के अंदर है जान है, चंगा है जान है। तो ये मैं खास तौर पर वीडियो बना ही सिर्फ भारतीयों के लिए रहा हूं कि वो अपनी इस सरकार से, अपने इन बेहुदा किस्म के तज्जियाकारों से और इन लोगों से मोहतात रहें, क्योंकि पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हो रहा भाई। जानें आपकी जा रही हैं, पहलगाम में बंदे आपके मरे हैं, पहलगाम में आपके बंदे दहशतगर्दों ने नहीं मारे, आपकी सरकार ने दहशतगर्दी करके मरवाए हैं, और इल्जाम सिर्फ पाकिस्तान पे लगाना था। ये इधर नोट करें, वो वाघा बॉर्डर,
ये वाघा बॉर्डर की तरफ जनाब यू टर्न हम ले रहे हैं आप, ठीक है जी। चिल माहौल, सिर्फ सड़कों के मनाजिर देखें, लोगों के चेहरों को देखें, कोई किसी किस्म का माहौल ही कोई नहीं है वहां। तो लोग अब तैयारी कर रहे हैं क्योंकि शाम होने वाली है, तो चलो यार कुछ हम खाना शाना खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। ये बाहर सड़कें, पाकिस्तान की फिजाएं और अमन की सदाएं आपको दिखा रही हैं। और ये सारा पुरअमन माहौल किस वजह से? हमारी गयूर अफवाज की वजह से है। हमारी अफवाज पाकिस्तान, उनका जो कंट्रोल है भारत पे, बॉर्डर पे, हालात पे, और ये हमारे अपने मुहावजों पर एतमाद है कि बड़े सुकून के साथ हम अपनी जिंदगी को ना सिर्फ गुजार रहे हैं, चहल पहल कर रहे हैं, मामूलाते जिंदगी जारी हैं। अब अगर मेजर गौरव फारिया आपको ये कहे कि भारत की सरकार से वहां खौफ है, तो बस आपने उतार लेना जूता और उसको नीचे लम्या पा के ना उसकी तबीयत साफ कर देनी है। मैं आपको ये बताऊं, इस वक्त भारतीय जेलों में कैद जो पाकिस्तानी कैदी हैं, उन कैदियों के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। उनको मारकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करने की भारत ने एक प्लानिंग की है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि मैं भारतीय अवाम को सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहूँगा कि आपकी फ़ौज लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपकी फ़ौज के अंदर बगावत आ चुकी है। आपकी फ़ौज के अंदर हर तरह की कह सकते हैं कि डिसमोरलिटी है, उनका मोरल बहुत डाउन है। और आप इसी लिहाज से देखें, कभी जंग के माहौल में कभी जर्नैल भी तब्दील हुए हैं, कभी जंग के माहौल में नायब एयर चीफ भी तब्दील हुए हैं, कभी जंग के माहौल में आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी लीक हुए हैं। नहीं हुए ना। ये सारा कुछ जो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एक भारतीय सेना जो कि आपको बताया जाता है कि वो आपके लिए लड़ेगी या कुछ करेगी, तो भाई वो ना लड़ने के काबिल है, ना उसके अंदर ये हिम्मत है, ना वो ये चाहती है। इस वक्त अपनी सियासत को चमकाने के लिए भारत जिस तरीके से पूरी दुनिया के अमन को तबाह करने के दर पे है, और सबसे पहले वो खुद भारत को तबाह करने के दर पे है। भारतीयों, होश में आ जाओ, आजमाना नहीं, याद रखो हम तैयार हैं।